एसयूवीज का सेगमेंट इंडिया में बड़े ही तेज़ी में है और इसी बहती गंगा में हाथ धोने का विचार कई सारे ऑटो मेकर्स कर रहे हैं। इंडिया के अंदर अपनी मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए हर एक ऑटो मेकर इस एसयूवी के सेगमेंट में कोई ना कोई कार लॉन्च करने वाला है। आने वाले दिनों में हमें इस सेगमेंट में बहुत बड़े लॉन्चेस देखने मिलेंगे। इंडिया में अब 7 सीटर कार्स फैमिलीज के लिए और 5 सीटर कार रेगुलर बायर्स के लिए बन चुकी है। ये नया ट्रेंड जल्दी आने वाला है। किया ने सोनेट, रेनो ने काइगर, निसान के मैग्नेट के बाद सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज का सेगमेंट तो हरा भरा हो गया है, पर साथ ही इसके ऊपर वाला सेगमेंट भी जल्द ही हरा भरा होने वाला है। तो इसी सेगमेंट के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम ऐसी 5 गाड़ियों के बारे में जानेंगे जो एसयूवीज के सेगमेंट में लॉन्च होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। फोर्ड इंडिया ने अपनी स्ट्रेटेजीज को चेंज करने का निर्णय लिया है क्योंकि फोर्ड और महिंद्रा का जॉइंट वेंचर बहुत ही बुरी तरीके से फेल हो गया है। फोर्ड अब इंडियन मार्केट में कुछ इंटरेस्टिंग कारें लॉन्च करने वाला है। उसमें से ही एक है टेरिटरी। फोर्ड टेरिटरी एक मिड साइज एसयूवी होने वाली है। इस कार को साउथ एशियन कंट्रीज़ में पहले ही लॉन्च किया जा चुका है। फोर्ड टेरिटरी फोर्ड इकोस्पोर्ट और इंडिवर के बीच का गैप कम करेगी। साथ ही इस एसयूवी के साथ फोर्ड एक अलग ही ऑडियंस को टारगेट करेगा क्योंकि फोर्ड मोटर्स ने आज से पहले इस सेगमेंट में ऐसी एसयूवी लॉन्च भी नहीं की थी। ये गाड़ी कॉम्पीट करेगी जीप कंपास, टाटा हैरियर, एक्सयूवी 500 जैसी गाड़ियों को। गाड़ी में फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स भी मिलेंगे जैसे कि 10 इंचेस टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विथ वायरलेस कनेक्टिविटी, वायरलेस चार्जिंग, 10 वे पावर सीट्स, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स। साथ ही इस गाड़ी में एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम के सभी फीचर्स मिलने की उम्मीद है जैसे कि ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, लेन डिपार्चर वार्निंग जैसे फीचर्स। इस गाड़ी में मिलेगा सिर्फ 1.5 लीटर इको बूस्ट टर्बो पेट्रोल, मैनुअल और सीवीटी में, और टेरिटरी को सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव में ही लॉन्च किया जाएगा। गाड़ी में ऑल व्हील ड्राइव या फिर 4x4 मिलने के चांसेस ना के बराबर है। गाड़ी की प्राइसिंग 15 लाख से शुरू होकर 25 लाख के बीच में होने की उम्मीद है और फोर्ड मोटर्स इसको 2022 के शुरुआत में लॉन्च कर सकता है या फिर 2021 के एंड में। टोयोटा अपनी वर्ल्ड क्लास एसयूवी CHR को कई दिनों से नहीं बल्कि कई महीनों से टेस्ट कर रहा है, पर अब कहीं पर जाकर इस गाड़ी के लॉन्च होने की कुछ उम्मीदें नजर आ रही है। टोयोटा CHR को जल्दी लॉन्च किया जाने वाला है क्योंकि इंडियन मार्केट के अंदर टोयोटा के सेल्स के ऊपर बहुत ही बुरा असर होने लगा है। टोयोटा किर्लोस्कर ग्रुप सिर्फ मारुति की गाड़ियों को ही अपना लोगो लगाकर बेच रहा है, पर ग्लोबल लेवल पर टोयोटा मोटर्स के एक से एक प्रोडक्ट भरे पड़े हैं। उसमें से ही एक है CHR। CHR टोयोटा के नए डिज़ाइन लैंग्वेज पर आधारित एक क्रॉसओवर एसयूवी है। गाड़ी की डिज़ाइन फ्यूचरिस्टिक होने के साथ साथ बहुत ही डिफरेंट है क्योंकि गाड़ी टोयोटाज न्यू जनरेशन आर्किटेक्चर पर आधारित है। गाड़ी में बहुत ही मॉडर्न फीचर्स मिलेंगे। ग्लोबल लेवल में इस गाड़ी को 2 लीटर के इंजन ऑप्शन में लॉन्च किया गया है, जबकि इंडिया में इसका सिर्फ हाइब्रिड मॉडल ही लॉन्च किया जाएगा जिसमें मिलेगा 1.8 लीटर पेट्रोल इंजन इलेक्ट्रिक मोटर के साथ जो जनरेट करेगा 122 bhp की पावर। इस गाड़ी के प्राइसिंग के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता क्योंकि अगर टोयोटा इसे इंपोर्टिंग के जरिए इंडिया में बेचता है तब तो इस गाड़ी की प्राइसेस बहुत होंगी। इस गाड़ी को भी 2022 के शुरुआत में या फिर मिड में लॉन्च करने की उम्मीद की जा रही है। हाइमा ऑटोमोबाइल जिसने 2020 के ऑटो एक्सपो में अपनी गाड़ियों को अनवील किया था। MG के जैसे ही हाइमा भी एक चाइनीज़ कंपनी है जिसकी ज़्यादातर गाड़ियाँ माजदा प्लेटफॉर्म पर आधारित होती है। कंपनी ने हाइमा एटेस को 2019 में पहली बार दिखाया था। गाड़ी किया सेल्टोस और MG हेक्टर के बीच की गाड़ी है। स्प्लिट हेडलैम्प्स, LED DRLs, मल्टी स्पोक अलॉयज, LED टेल लाइट्स के साथ गाड़ी के डिज़ाइन बहुत ही अलग किस्म के हैं। गाड़ी के अंदर भी बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। ये गाड़ी 5 सीटर एसयूवी होगी जिसके अंदर फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, लार्ज टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 5 AC वेंट्स ऑन डैशबोर्ड, पैनोरामिक सनरूफ जैसे और भी बढ़िया से बढ़िया फीचर्स मिलेंगे। गाड़ी में मिलेगा 1.6 लीटर टर्बो GDI इंजन जो 190 HP की पावर
और 293 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा। साथ ही गाड़ी 6 स्पीड ऑटोमेटिक्स और मैनुअल ट्रांसमिशन में मिलेगी। गाड़ी 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार को 7.8 सेकंड में पार कर लेती है। गाड़ी में आएंगे डिफरेंट टाइप के ड्राइविंग मोड्स। हाइमा ऑटोमोबाइल हाल फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट से बातचीत में लगा है। अभी इंडिया के अंदर कंपनी का सिर्फ और सिर्फ सर्वे चल रहा है, जिसकी वजह से इस गाड़ी के लॉन्च डेट के बारे में हम एग्जैक्टली बात नहीं कर सकते। किया ने 2020 में नई 4th जनरेशन किया सोरेंटो को अनवील किया है। ये कार पहले से ही अवार्ड विनर कार रही है। गाड़ी को मार्च 2020 में फेसबुक लाइव स्ट्रीम के जरिए अनवील किया गया था। गाड़ी को ऑल व्हील ड्राइव ऑफ द ईयर 2020 का नाम भी दिया गया है। गाड़ी का डायनामिक और एलिगेंट डिज़ाइन और पावरफुल इंजन ऑप्शंस के साथ ये गाड़ी एक बहुत ही अट्रैक्टिव एसयूवी बन जाती है। गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम, लेटेस्ट ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम, लग्जूरियस कंफर्ट और बेहतरीन सेफ्टी के साथ मिला करेगी। गाड़ी को 2002 में पहली बार लॉन्च करने के बाद इसको यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत बड़ा फैन बेस मिला था। गाड़ी का डिज़ाइन पहले जनरेशन के मुकाबले बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। गाड़ी में कंफर्टेबल 7 सीटर के ऑप्शंस मिलेंगे। साथ ही गाड़ी में बड़ा सा लगेज डिपार्टमेंट भी मिलेगा। गाड़ी में फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, हेड अप डिस्प्ले, 10.25 इंचेस टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम इंक्लूडिंग यूवीओ कनेक्ट कार, ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम के भी कुछ फीचर्स मिलने की उम्मीद है, जिसमें मिलेंगे एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, हाईवे ड्राइविंग असिस्टेंस, लेन डिपार्चर वार्निंग, न्यू रिमोट स्मार्ट पार्किंग जैसे फीचर्स। साथ ही गाड़ी में टेरेन मोड्स भी आएंगे। इंडिया के अंदर गाड़ी के राइवल्स की अगर बात करें तो ये गाड़ी कॉम्पीट करेगी टोयोटा की फॉर्च्यूनर, फोर्ड के एंडेवर और महिंद्रा की अल्टूरस को। इस गाड़ी की प्राइसिंग की अगर बात करें तो इस गाड़ी की प्राइसिंग 25 लाख से लेकर 35 लाख के बीच में होने वाली है और इस गाड़ी को 2022 में लॉन्च किए जाने की संभावना है। हालांकि लॉन्च डेट के बारे में ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। ग्रैंड विटारा एक प्रीमियम एसयूवी है जिसे जापान में 2007 में लॉन्च किया गया था। आपको शायद ही पता होगा कि इस गाड़ी को इंडिया में भी लॉन्च किया गया था 2010 में, पर बहुत ही बुरा रिस्पांस मिलने की वजह से मारुति ने इसे जल्दी डिसकंटिन्यू कर दिया था। ग्रैंड विटारा एक पावरफुल और मस्कुलर एसयूवी होगी। गाड़ी में 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलेंगे। गाड़ी की करंट जनरेशन बहुत ही अट्रैक्टिव है। गाड़ी का इंटीरियर भी काफ़ी स्पोर्टी लगता है, जो ब्लैक थीम से इंस्पायर्ड है। गाड़ी के फीचर्स की अगर बात करें तो गाड़ी में मिलेगा EMID यूनिट कंट्रोल, टिल्ट एडजस्ट पावर स्टीयरिंग, ऑटो हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, पार्किंग कैमरा और एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम के फीचर्स मिलेंगे। साथ ही ये गाड़ी 4x4 मोड में आएगी। गाड़ी में डिफरेंट टाइप के ड्राइविंग मोड्स आएंगे, सैंड, मड, स्नो। गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम्स भी मिलेंगे। गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशंस की अगर बात करें तो ग्लोबल लेवल पर इसे 2.4 लीटर VVT पेट्रोल में बेचा जाता है, पर इंडिया में 1.6 लीटर पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो पावरफुल होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा टॉर्कियर है। गाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार को 11.7 सेकंड में पार कर लेती है। गाड़ी की प्राइसिंग की अगर बात करें तो इस गाड़ी की प्राइसिंग होगी 22 लाख से लेकर 24 लाख के बीच में। इस गाड़ी की लॉन्च डेट अभी तक तय नहीं की गई है, पर यह गाड़ी इंडिया में मारुति सुजुकी जल्द ही लॉन्च करने वाला है। तो दोस्तों यही थी वो कुछ अपकमिंग कारें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि क्या आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए या नहीं, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारी एसयूवीज लॉन्च होने वाली हैं। उसमें से ही ये कुछ 5 यूनिक एसयूवीज थी। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में तो बस इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो आज के वीडियो में तो बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।